नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 3 कार्यपालिका के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन चंद बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, रूस और जर्मनी की कार्यपालिका के बारे में हम बातचीत करेंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, भारत में संसदीय कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है, इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करता है। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम भी करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा बिंदु है कार्यपालिका। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तीसरा बिंदु है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चौथा बिंदु है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा बिंदु है अमेरिका के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फ्रांस पर बात करेंगे। अब फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। 12वां बिंदु है अध्यक्ष व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली होता है।
अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। 13वां बिंदु है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। 14वां बिंदु है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। 15वां बिंदु है भारत में संसदीय कार्यपालिका। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार की शक्तियां ऐसी हों जो जनता की अपेक्षाओं को के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हों। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था, क्योंकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है। इससे इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होती है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा भी सकती है। महाअभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। छठा बिंदु है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। राष्ट्रपति देश का एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु इस सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। 17वां बिंदु है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे वह बिलों को सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में अविलंब कर सकता है और चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय कर सकता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 18वां बिंदु है आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य कर सकता है।
अंत में आज हमने पाठ के जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका, राजनीति कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, रूस, जर्मनी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर योर attention.